नमस्कार। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की अंतिम यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। मुंबई में रतन टाटा की अंतिम यात्रा के दौरान फिल्मी सितारों से लेकर राजनीति और खेल जगत की तमाम हस्तियां मौजूद रहीं। लेकिन सबकी निगाहें 28 साल के एक लड़के पर टिकी थी। जब रतन टाटा के घर से उनका पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए निकला तो उस वक्त भी ये लड़का बाइक पर यात्रा में सबसे आगे मौजूद था। अब सबके जहन में एक सवाल ये उठा कि लड़का आखिर कौन है जो रतन टाटा के इतना करीब है। आइए इसका जवाब अपनी रिपोर्ट में हम आपको देते हैं। दरअसल रतन टाटा के साथ साय की तरह मौजूद रहने वाला ये लड़का उनका सबसे कम उम्र का दोस्त शांतनु नायडू है। उम्र में रतन टाटा से 55 साल छोटा, लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। शांतनु रतन टाटा के इतने करीब था कि जब दोनों एक दूसरे से मिलते थे तो बेहद खुश होते थे। तस्वीरों को देखिए, शांतनु रतन टाटा के कंधे पर हाथ रखकर तस्वीरें खिंचवा रहा है। अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए, यहां शांतनु रतन टाटा को खाना खिलाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी तरह की ढेरों तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिसमें रतन टाटा और शांतनु की दोस्ती साफ झलकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि शांतनु इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े उद्योगपति का इतना अच्छा दोस्त बन कैसे गया। तो इसकी भी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये शांतनु नायडू कौन है। शांतनु का जन्म 1993 में पुणे महाराष्ट्र में एक तेलुगु परिवार में हुआ। वो एक बिजनेसमैन, इंजीनियर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक लेखक हैं। शांतनु ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की है। शांतनु को समाज सेवा करना पसंद है और वो एक एनिमल लवर है। शांतनु ने आवारा जानवरों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए एक स्पेशल कॉलर भी बनाया। इसके अलावा शांतनु नायडू साल 2017 से टाटा ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं। शांतनु अब रतन टाटा के ऑफिस में जनरल मैनेजर के पद पर काम करते हैं। साथ ही वो नए स्टार्टअप में निवेश को लेकर टाटा ग्रुप को सलाह भी देते हैं। शांतनु नायडू टाटा एलेक्सी में डिजाइन इंजीनियर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। शांतनु नायडू न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग समझ के लिए जाने जाते हैं, बल्कि समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता भी उन्हें एक अलग पहचान दिलाती है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि शांतनु की रतन टाटा से आखिर ये दोस्ती हुई कैसे। तो रतन टाटा की तरह ही शांतनु नायडू को भी समाज सेवा करना, पशुओं की सेवा करना बेहद पसंद था। शांतनु भी स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करते रहे हैं। शांतनु मुंबई की सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों के गले में रिफ्लेक्टर लगाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने स्तर पर खूब काम किया। बताया जाता है करीब 500 कुत्तों को उन्होंने रिफ्लेक्टर पहनाए थे। फिर एक दिन शांतनु की पोस्ट वायरल हुई और इसकी जानकारी रतन टाटा को मिली, जिससे प्रभावित होकर रतन टाटा ने खुद शांतनु को फोन किया। दोनों के बीच बात हुई, मुलाकात भी हुई। इसके बाद रतन टाटा के कहने पर शांतनु टाटा ग्रुप से जुड़ गए। मुंबई में टाटा की तरफ से स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल मुंबई की शुरुआत हुई, जिसके डायरेक्टर शांतनु ही हैं। वहीं फिलहाल टाटा के लगभग हर ऑफिस में स्ट्रीट डॉग्स के लिए व्यवस्थाएं हैं। रतन टाटा भी पशुओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। शांतनु नायडू से उनकी दोस्ती की एक बड़ी वजह पशु प्रेम भी रहा। रतन टाटा को शांतनु की संस्था मोटोपॉज का वो अभियान बेहद पसंद आया था, जिसके तहत शांतनु सड़क पर घूमने वाले जानवरों के लिए विशेष तौर पर डेनिम कॉलर बनाकर उन्हें पहनाया करते थे। इन कॉलर में एक रिफ्लेक्टर लगा होता था, जिससे रात के समय गाड़ी की लाइट उन पर पड़ते ही वाहन चालक को पता चल जाता था कि सामने कोई जानवर है। इस कॉलर की वजह से कई जानवर सड़क हादसे का शिकार होने से भी बचे। शांतनु की इसी नई सोच ने रतन टाटा का ध्यान उनकी तरफ खींचा। इसके बाद रतन टाटा ने शांतनु को मुंबई बुलाया था और यहीं से इन दोनों के बीच दोस्ती का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रतन टाटा की आखिरी सांस तक चलता रहा। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि रतन टाटा के दोस्त शांतनु नायडू की कुल संपत्ति कितनी है। तो जानकारी के मुताबिक शांतनु कुल 6 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उनकी यह कमाई रतन टाटा के साथ काम करने के अलावा मोटोपॉज और समाज सेवा के कार्यों से हुई है। रतन टाटा और शांतनु नायडू की उम्र में जितना फासला है, दोनों की दोस्ती उतनी ही गहरी है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि रतन टाटा के अगले वारिस शांतनु नायडू ही हो सकते हैं। रतन टाटा ने अपनी सोच, अपने काम के दम पर देश को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा उद्योग के साथ साथ समाज सेवा से भी जुड़े रहे। रतन टाटा की यही खूबी उन्हें देश के बाकी बिजनेसमैन से एक अलग स्थान देती है, एक अलग मुकाम देती है। वहीं क्रिएटिव माइंडसेट और वही सेवा भाव अब रतन टाटा के दोस्त शांतनु नायडू में भी देखा जा रहा है। शांतनु नायडू ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। जिस महान शख्सियत से मुलाकात करने भर से ही लोग खुद को सौभाग्यशाली माना करते थे, उन रतन टाटा को शांतनु ने अपना पक्का दोस्त बना लिया। तो यही उनके जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि भी है और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी दौलत भी है। भले ही रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे हों, लेकिन शांतनु के रूप में उनका संकल्प
उनकी सेवा आगे भी देश के काम आती रहेगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।